ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। आवाज आ रही है ना गौरव? Yes, yes, you are clearly audible. ओके ओके। सो अभी यू कैन सी मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है ना। कल बहुत लोग जो इस तरीके से काफी लोग का आटे रहे, मार्केट हाई पे क्लोज हुआ, कॉल बाय करते, फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? तो मार्केट्स कभी भी बहुत ज़्यादा सडन मूव्स होते हैं तो वहाँ पे आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेने देते हैं ना। तो अभी देखो सडन अभी एकदम से बैंक निफ्टी 1% डाउन, और निफ्टी पॉइंट आपका जो है 7.8% डाउन है। और मार्केट एक हायर लो पैटर्न फॉलो कर ही रहा है कंटिन्यूसली, राइट? तो वहाँ से हमें एक आप जो भी एक स्टॉक रहेंगे वो सडन जो लास्ट लास्ट में जिनकी एंट्रीज होंगी उनको ट्रैप करेगा। बाकी जो अगर पहले से एंटर करके रहे, जैसे आरईबीवी सेटअप ने कल बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड दिया, 1:6 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। बाकी काफ़ी अच्छा हमें बेस बिल्डिंग और ब्रेकआउट वहाँ पे मिला है, राइट? ये पूरा बेस बिल्डिंग किया है 15 मिनट में चेक, और ये इतनी अच्छी WRC से ब्रेकआउट, और मार्केट वहाँ से रैली स्टार्ट कर दिया, राइट? 1240 को ब्रेकआउट करके दिया, तो काफ़ी अच्छा आपके सेटअप अगर आपने अच्छे से सीखे हैं, जो चीज़ें आपको बताई है, तो आप मार्केट में पैसा बना लोगे, राइट? मैक्सिमम लोग वो प्रैक्टिस या होमवर्क नहीं करते, या उनको कंसेप्ट उसको समझने की कोशिश नहीं करते, है ना। सिर्फ फटाफट वहाँ पे दे ट्राई टू ब्रेक द रूल्स और एंट्री लेने की कोशिश करते, इसलिए वो उनको कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती। अभी जो रहेगा, अगर हम आ, इसकी भी बात करें प्री ओपन की, तो अभी काफ़ी सारे आपको जो सेक्टर्स रहेंगे वो स्टार्टिंग में थोड़े से डाउन ही दिखेंगे, है ना? तो उसके ओपनिंग के बाद फिर नेक्स्ट जो रहेगा, विल हैव टू सी कि वो सस्टेन होता है, WRC बनाता है गैप डाउन होने के बाद, या फिर वो एक तरीके से इट विल ट्राई टू जस्ट एक विक बना के वापस डबल टॉप, या जो कल का हाई है 43,700, और निफ्टी का भी सेम चीज़, जो उसका कल का हाई था अराउंड 18,280, वहाँ तक वो उसको हिट करता है, हाँ? तो अभी 4 मिनट है, 4 मिनट के बाद हम देखेंगे उसको कैसे अप्रोच करना है। एक बार मार्केट ओपन होने के बाद फिर हम देखेंगे कि 1 मिनट और 5 मिनट में किस तरीके का वो कैंडल या WRCs बनाता है, उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड नेक्स्ट प्लान डिसाइड करेंगे। बट इनिशियली क्योंकि PDH PDL के बीच में मार्केट है, तो आपको सडनली कोई व्यू फॉर्मेशन नहीं करना है ना। और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के पहले तक बहुत एकदम एग्रेसिव रिवर्सल्स, मतलब ये सेल साइड जाना नहीं है। ओपन हुआ है मार्केट, और उसके बाद एक अटेम्प्ट नीचे से 43,700 से डायरेक्ट 43,000 मारा, मतलब 600-700 पॉइंट का एक फॉल है। और विक्स भी डेफिनेटली आज इंक्रीज होना ही है, क्योंकि मार्केट इतना अगर एक जंप कर रहा है तो थोड़ा फियर फैक्टर, तो कंप्लेसेंसी जो मार्केट में वो इम्पैक्ट होगी। तो है अपना एक HDFC बैंक वाला भी सेटअप वहाँ पे, क्योंकि ये सारे सडन मार्केट में एक जंप प्राइजेस इनमें हुई है, ठीक है। तो एच डी एफ सी बैंक वाले जो सेटअप्स रहेंगे वहाँ पे भी अगर एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर एक मूवमेंट या रिवर्सल अगर वो दे रहे हैं, या उनमें अच्छा मूवमेंट एक मार्केट में बिल्ड हो रहा है, तो वहाँ पे देन वी कैन ट्रेड देम। ठीक, चलो। तो कल हमने यू कैन सी जो लाइव कल सेशन हुआ था एक्सपायरी, काफ़ी ज़बरदस्त REBV के हिसाब से ट्रेड्स मिले थे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। तो आज मैं जो रनिंग प्रॉफिट्स हैं कल अराउंड
45K प्लस प्रॉफिट हमने लॉक किए थे। अब उसके बाद जो है, एक मिनट, जो आज का पोजीशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। रुका। ये देखिए, तो ये अपना रनिंग प्रॉफिट है, ठीक है, 15K के अराउंड। तो वहाँ पे वो अपना रनिंग प्रॉफिट है, कल 50K के अराउंड लॉक किया था अपने वेरीफाइड ब्रोकर PNL। आप बैकएंड में जाके देख सकते हो, वहाँ पे कल चैट टेलीग्राम में डाला है, स्टूडेंट का भी वेरीफाइड PNL डाला है। तो बाकी लोग जो है वो आपको क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या उनका किस तरीके से वो जेन्यून है कि नहीं, है ना, वो चीज़ हमेशा एक डाउटफुल होता है। तो ये बैकएंड से PNL जनरेट होता है। जैसे जीरोधा का आपका जो है वो सेंसिबल के थ्रू उनका होता है। फायर्स का जो है उनका खुद का, उन्होंने वहाँ पे वेरीफाइड PNL इनिशिएटिव स्टार्ट किया ब्रोकर ने, राइट। तो ये उसकी पोजीशन है। अभी यू कैन सी, देखो सारी, एक भी कॉल पोजीशन आपको दिख नहीं रही है, एक भी सिंगल कॉल पोजीशन नहीं है, सिंगल, राइट, सारी पुट है। और पुट को भी वहाँ पे डेबिट इस तरीके से बनाया कि मैं उसको अच्छे से राइट कर पाऊँ, तो अगर मार्केट गैप डाउन भी होगा तो भी वो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अभी TVS का जो है ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा सेक्टर के अगेंस्ट ये जा रहा है, तो हम बाइंग साइड अभी इसमें थोड़ा सा नहीं देखेंगे, है ना। उसका रीज़न ये है कि मार्केट का एक जो सेंटीमेंट है वो HDFCs ने थोड़ा डिस्टर्ब किया है, तो उसके वजह से सडन वहाँ पे रिवर्सल्स या मूव्स एक्सपेक्टेड रहेंगे और डाउन मूव। तो हमें उसके लिए विल लुक फॉर रिवर्सल सेटअप्स। अगर हमें रिवर्सल सेटअप मिलेगा हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और रिवर्सल ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ सेल साइड, बाय साइड भी, अगर HDFC भी दे रहा है रिवर्सल सेटअप तो हम वहाँ पे भी उसको, देन वी कैन ट्राई टू टेक इट। वॉल्यूम अभी इसमें आएगा नहीं, वो धीरे धीरे आएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो HDFC में एक रेडी रहना, है ना। आपका सेटअप के लिए मैक्सिमम यहाँ पे अराउंड ₹6 का एक रिस्क रहेगा WRC बनने के बाद। चलो, ठीक है, ₹6 के अराउंड रिस्क है। और जो पहला टारगेट रहेगा वो हम लोग लेंगे अराउंड 1664 के आसपास। और अगर सेटअप में कुछ भी हमें गड़बड़ दिख रही है तो हम जल्दी से एक बार 1664 के आसपास हमें वहाँ पे उसको लॉक करना है, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और सेटअप के लिए रेडी रहना। अगर सेटअप यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आ रहा है सेल साइड तो हम बहुत जल्दी अपना सेटअप क्लोज भी कर देंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी अगर सेटल हो रहा है या फिर ये वॉल्यूम सीधा सेलर का ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको टेम्पररी एग्जिट करके हम री एंट्री भी ले सकते हैं बाद में, है ना। तो मोमेंटम में आपको री एंट्री को एग्जिट भी बहुत तुरंत आपका आना चाहिए अगर मार्केट में कुछ आपका क्लैरिटी है, ओके। तो इसका लो अगर ब्रेक हो रहा है 1657 के नीचे तो एग्जिट रहेगा, 1657 के नीचे नहीं जा रहा है तो वो ऊपर आ जाना चाहिए। तो 1657 पे एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि देखो छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान। मैं कोई भी 10 15 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे काम नहीं कर रहा हूँ। हार्डली अभी जो है ₹2 के स्टॉप लॉस पे काम किया मैंने। और अगर ट्रेड मिलेगा इसके या इसके नेक्स्ट कैंडल में हमें टारगेट मिल जाएगा। बाकी या TVS वगैरह उसको टाइम लगेगा। 16 ₹2 का SL है। ये चीज़ इसलिए रिस्क रिवॉर्ड हमें उतना अच्छा मिलता है, क्योंकि हम लोग कभी भी बड़े SL पे काम करते ही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर ट्रेड में बड़ा SL मिल गया सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 1657 के नीचे स्टॉप लॉस आप सिस्टम पे डाल के अपना काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो जा रहा है मार्केट तो उसका हिट हो जाएगा, और अगर वो नीचे आ रहा है तो वो साइडवेज जाएगा, वो टाइम पास वहाँ पे करेगा। तो ₹2 के SL में काम किया, ठीक है। अभी वहीं पे घूम रहा है वो, क्योंकि वापस वो साइडवेज चला जाएगा। वो साइडवेज मार्केट में हमको लॉक नहीं होना है, ठीक है। तो हार्डली ₹2 का SL है वो, बोला चलो ठीक है।
है ना। तो इनिशियल 2 रुपए का एसएल, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड। तो ये क्यों है, क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी कि जब मोमेंटम यहाँ पे देखो उसको, ये क्यों मैंने स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे से वहां पे अपग्रेड ऊपर अपडेट किया, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती कि ट्रेडिंग में आपको 100% राइट नहीं होना रहता है, बट ट्रेडिंग में आप जब रॉन्ग होते हो तो आपको बहुत जल्दी स्ट्रेट से निकलना पड़ता है। ये एक्चुअल आपको आना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, चलो ठीक है ब्रेकआउट दिया, बट उसके बाद उसका नेक्स्ट वॉल्यूम देखिए मार्केट में ज़्यादा आ गया। तो ये जो ऊपर से सेलर है उसने इस रेंज वापस उसको रेंज के अंदर पुश कर दिया। रेंज के अंदर पुश कर दिया तो मतलब सेटअप जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए जो इनिशियल 7 रुपए का एसएल से मैंने उसको सीधा का सीधा, जैसे ये क्लोज हुआ इसके नीचे मार्केट ने नहीं देना चाहिए एसएल, यहाँ पे मूव कर दिया हार्डली 2 रुपीज़ का, 2.5 रुपीज़ का एसएल। 1700 का स्टॉक है, इतना वोलेटाइल स्टॉक है, गैप डाउन है 5% है, उस पर हम 2 रुपए के रिस्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रेड वर्क करता तो यहाँ से जो रिवर्सल आता वो हमें मिनिमम 1:4:1:5 देगा। अब ये जाएगा, हम उसमें वापस री एंट्री भी ले सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम वापस उसमें री एंट्री ले सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी वो थोड़ा सा लॉक हो रहा है साइडवेज, ठीक है। अभी टीवीएस के लिए भी अब रेडी रहना है, आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी एक रेडी रहना है। आईसीआईसीआई बैंक भी अगर 931 के अराउंड अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो पीडीएस तक उसके पास स्पेस है। टीवीएस भी एक तरीके से अगर 1224.75 को ब्रेक डाउन करता है तो वो नीचे गिरेगा। अभी एचडीएफसी बैंक जो देखो साइडवेज लॉक हो रहा है, ठीक है। तो भले ही वो जाएगा नहीं जाएगा, बट वो मोमेंटम मतलब हमें साइडवेज लॉक वाला सेटअप नहीं चाहिए, हमें एटलीस्ट टारगेट 1 जल्दी से जल्दी देना चाहिए, राइट। तो ये नहीं तो वो लॉक करेगा, फिर वो नहीं तो नीचे जाएगा, अगर ये ट्रैप करके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम उसको वापस सेल कर सकते हैं एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी को, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे टीवीएस कर रहा है, इसमें वॉल्यूम बिल्डअप होता है क्या, टीवीएस के लिए भी रेडी रहना है। थोड़ा मार्केट इंडिया विक्स 15 के नीचे होता है तो आपका मार्केट थोड़ा सा स्लगिश होता है ना, स्लो मूविंग होता है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। वीक नहीं चाहिए, अच्छी डब्ल्यूआरसी चाहिए, है ना, क्योंकि 1 मिनट के ट्रेड्स है और रिस्क अभी भी नहीं है, अभी नहीं बनाया इसने डब्ल्यूआरसी, ये मोस्टली नहीं बनाएगा। नहीं बनाया डब्ल्यूआरसी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। अब देखो एचडीएफसी बैंक देखो वापस नीचे आ गया। तो हमेशा सेटअप के पीछे के उसको समझने की कोशिश करो कि मार्केट कम्युनिकेट क्या कर रहा है, और अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, पहला स्टेप होप करना नहीं है कि मेरे को ये देख मैं चलो एक देखता हूँ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस सीधा अपडेट करके ऊपर लेके आके निकल जाओ ट्रेड से। ओरिजिनल स्टॉप लॉस तक वेट करने की भी जरूरत नहीं रहती अगर ट्रेड में कुछ गड़बड़ हो रही है तो। और गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ जो होती है वो 2-3 रीजन से होती है। एक होती है आपकी वॉल्यूम एनोमली होती है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट वॉल्यूम से ज़्यादा उसका रिट्रेसमेंट वॉल्यूम है, ये गड़बड़ हो जाती है आपका बहुत बार। या फिर सेकंड जो चीज़ है, मार्केट जो है वो जो रेंज को उसने ब्रेक किया उस रेंज के अंदर बहुत जल्दी तुरंत आ जाता है, सस्टेन नहीं हो। जैसे ये रेंज को ब्रेक किया, एक भी कैंडल अभी इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे जो है वो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कैंडल के बाद अपना शॉर्ट वहां पे अपना एक्टिव हो, ये देखो ये यहाँ पे जो है, तो अगर वो ट्रेड फेल होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सल पे जाते हैं, है ना। टीवीएस भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना ये 5 रुपए का रिस्क, ये कैंडल ने देखो उसको क्या कर दिया, वापस डब्ल्यूआरसी से ब्रेक डाउन कर दिया उसी जोन के अंदर। तो यहाँ पे आपका 5 रुपीज का रिस्क आ गया, और उसी ट्रेड पे आपका 1:1 अभी दे दिया। हाँ 1:1 दे दिया, उसके बाद तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ क्योंकि आज का जो लाइव सेशन है हमने सिर्फ मोमेंटम के लिए रखा है। तो मोमेंटम आपको उसके पीछे का हम जो थॉट प्रोसेस होता है वो समझा रहे हैं। ये जो मूव फेल हो गया बाय ट्रेड, जो हमने 2 दिन पहले इंडिगो में भी ऐसे ही किया था, है ना। बाय ट्रेड हमारा लिया, बाय ट्रेड का जैसे ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ हमने रिवर्सल, फिर उसको रिवर्सल ट्रेड किया था। यहाँ पे सेम है देखो, अब ये ऑलरेडी बियरिश है तो सेलर के टेरिटरी में। अब बायर ने जब यहाँ पे कोशिश किया वो फेल हो गया, उसने यहाँ पे नीचे डब्ल्यूआरसी बना दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, अब ये सेलर जो ओरिजिनल सेलर है वो मार्केट में वापस आ गया।
राइट। और देखो वॉल्यूम देखो अभी आना चालू हो गया। तो कभी भी आपका यहाँ पे देखिए क्या कर दिया उसने, हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, यू कैन सी 2 रुपए में एग्जिट कर दिया था। मैं ये कैंडल के नीचे तक स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया, उसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये जैसे ही उसने 2 बार अटेम्प्ट किया, ये 1 अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट, ये 3 अटेम्प्ट, 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद उसने देखिए उसको खत्म कर दिया। यहाँ से अपना ट्रेड ट्रिगर हो गया, क्योंकि अब ये अगर मूव करना है तो पॉसिबल है कि ये डे लो तक भी जा सकता है, विच इज आइडियली बहुत बड़ी विक है। बट हाँ, इसके आसपास 16, 30, 40 तक भी वो आ सकता है। तो अब ये ट्रेड के लिए कैसे है, वी विल प्ले फॉर बिगर प्रॉफिट्स इन HDFC बैंक। ठीक है, देन विल प्ले फॉर बिगर प्रॉफिट। कैसे, अब ये 1:1 दे दिया, यहाँ पे 5 रुपीज का रिस्क है, देखो मैक्सिमम रिस्क 4 रुपीज का है, 4 to 5 रुपीज। ठीक है, आपका यहाँ पे उसने 5 पॉइंट्स दे दिए, तो मतलब क्या हो गया, 1:1 हो गया। और 1:1 हो गया, अब रिमेनिंग जो स्टॉप लॉस है हम लोग या तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर डाल दो या इस कैंडल के ऊपर डाल के छोड़ देंगे। अगर ये ट्रेड घूम फिर के नहीं जाना है, ऊपर भी आ रहा है, तो क्या होगा कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगा मैक्सिमम। और या फिर हम प्ले करेंगे कि एटलीस्ट हमें 1:2 1:3 मिले, तो 1649 के अराउंड है। तो फिर नेक्स्ट टारगेट फिर अपना जो रहेगा वो रहेगा 1644 से 1640 तक, तो 1640 से 1644 ये अपना नेक्स्ट टारगेट के अराउंड यहाँ तक हम प्ले कर सकते हैं। 1645 वाला जो एरिया है, 1640 से 1645 पकड़ लो, वो वाले एरिया के लिए वी कैन प्ले, राइट। या फिर जिनको बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए दिन का, उसको ट्रेड को स्टॉप लॉस ओरिजिनल वहां रख के छोड़ दो उसको पूरे दिन, है ना। जैसे एक बैंक निफ्टी की कल की REBB की बात है, कल उसने अपने ओरिजिनल पे स्टॉप लॉस छोड़ दिया ट्रेड फर्स्ट टारगेट बुक करने के बाद। तो हमेशा बड़े जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सेकेंड हाफ में मिलेगा, पहले हाफ में आपको हमेशा बड़ा प्रॉफिट पॉसिबल है कि ना मिले, राइट। TCS इसका देखते हैं अभी, TVS का देखो, TVS नीचे जा रहा है पर WRC नहीं बने, तो एज पर द रूल अगर WRC नहीं बन रही है तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, राइट। वो भले ही मूव हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बट जॉब, अपना जॉब एज अ ट्रेडर होना चाहिए कि रूल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे उसने ब्रेक किया, कोई भी WRCs नहीं है, तो ये भी अच्छा ट्रेड है। देखो मैं, हम रेडी थे ब्लैक लाइन के नीचे, बट उसने WRC नहीं दी है, तो उस केस में हमने वो ट्रेड नहीं पिक किया है, भले ही वो गिरेगा, क्योंकि स्टॉक है, उसको ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं जाना ही है, राइट। तो ये भी अच्छा ट्रेड है, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर WRCs जो नहीं दिया, क्योंकि TVS जो रहता है वो हमेशा थोड़ा बिडास का ऊपर नीचे इशू होने की वजह से कभी कभी वो कैंडल्स प्रॉपरली नहीं बनाता इन 1 मिनट, ठीक। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स हम थोड़ा कम लेते हैं, बट आज मोमेंटम में वो था, इसलिए हमने उसको फोकस किया, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी, अब इतने नीचे आके WRC बना रहे हैं, वो हमारा किसी काम की नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे तो हम एंट्री नहीं लेंगे। हमारी एंट्री यहीं पे कहीं होनी चाहिए थी, विच इज 1 to 2 5 के आसपास, 1 to 2 4 2 3 और 2 5 के आसपास। बट ये जो है ये नीचे आएगा, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, हम रेडी थे सेटअप के लिए, मार्केट ने जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है WRC का, वो सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए मोमेंटम वो ट्रेड हमने ट्रिगर नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए भी रेडी है कि हर ट्रेड आपको हमेशा हर ट्रेड एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है परफेक्ट, ना छोड़ दो, क्योंकि हमें परफेक्ट ही चाहिए। हमें इफ एंड बट वाला ट्रेड चाहिए ही नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है, इफ एंड बट वाला चाहिए ही नहीं, राइट। वो कोई काम का नहीं। अभी ICICI बैंक के लिए भी रेडी रह सकते हो, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी अगर जाके उसने ब्रेक डाउन किया तो वो एक सेटअप। मारुति थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। मारुति भी देख लेते हैं, हाँ मारुति का भी जा रहा है, बट हाँ अब TVS देखो अभी क्या हो रहा है, देखो ये इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे बोलते हैं, एक सेक्टर का स्टॉक, सेम सेक्टर क्या है, जब नीचे जा रहा है उसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो इंडेक्स मैनेजर बैंक निफ्टी में चल रहा है, अब बैंक निफ्टी गैप डाउन होके ऊपर क्यों है, HDFC बैंक ऊपर होके नीचे गया, ICICI बैंक PDH के ऊपर है, और HDFC का है PDL के बहुत नीचे। तो क्या हो रहा है, इधर का फंड जो निकला है वो ICICI बैंक में लग गया है, HDFC बैंक का फंड ICICI बैंक में शिफ्ट हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है ना। क्योंकि अगर ऐसा रिया रहता तो ICICI बैंक भी डाउन रहता, HDFC बैंक भी डाउन रहता, कोटक SBI पे भी प्रेशर दिखता, बट ये सब नहीं हो रहा। तो ये इसको बोला जाता है इंडेक्स मैनेजमेंट, जहाँ पे अभी देखो TVS जब गिर रहा है, मारुति ऊपर, राइट।
तो ये भी कंसेप्ट आपको समझना है कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है ना, वो क्या कर रहा है, सेक्टर वाइड सेलिंग है कि एक दो स्टॉक ही डोमिनेट कर रहा है। जैसे आज फिन निफ्टी डाउन है, वो प्योरली एचडीएफसी के हिसाब से ही डाउन है ना। आपका बैंक निफ्टी डाउन है, वो भी एचडीएफसी बैंक। बाकी तो आईसीआईसीआई बैंक तो पीडीएच के ऊपर है, तो बैंक निफ्टी तो अगर पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो आईसीआईसीआई बैंक को भी नीचे रहना चाहिए, है ना। तो टीवीएस वुड हैव बीन एक्सेलेंट ट्रेड, बट डब्ल्यूआरसी नहीं मिली तो हम फिर उसको कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको। उस पर ऐसा आपको ओवर थिंक नहीं करना, मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये अपना ट्रेड चल रहा है ना, बट एचडीएफसी बैंक सेल ट्रेड बस। बाय ट्रेड लिया, ₹2 पे उसने हमको एग्जिट दिया, तुरंत वी एग्जिटेड। अब सेल ट्रेड अपना चल रहा है। अब सेल ट्रेड का हमें पता है, यहाँ पे आएगा तो 1:2 हमें मिल ही जाएगा, विच इज 1645 के आसपास। बट अगर ये ट्रिगर होता ना तो बहुत मजा आता, क्योंकि ये हमें मिनिमम टू मिनिमम 1:45 तो अभी दे चुका है। जो कल के ट्रेड में हमारा कौन सा था, कौन सा डाला था मेरे को भी, 1 मिनट। कल के ट्रेड में जो था, इट वाज चोला मंडलम, है ना। तो टीवीएस को छोड़ दो, अभी तो बहुत नीचे आ गया, उसमें अभी मिलेगा नहीं। चोला मंडलम, चोला फिन पे देखेंगे तो कल का जो सेटअप, यहाँ पे हमने उसको ट्रेड किया, देखो सेम ब्रेकआउट फेलियर। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और वॉल्यूम स्पाइक का भी कंसेप्ट होता है, वो यहाँ पे कंप्लीट प्राइडिक्शन में हम लोग सिखाते हैं वॉल्यूम स्पाइक को कैसे करना है। वॉल्यूम स्पाइक दिया, फेल हो गया, क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक के बाद अगर मूव फेल होता है तो उसको हम रिवर्सल ट्रैप बोलते हैं। तो ट्रैप दिया, हमारी एंट्री का होती है मैं बताता हूँ, और मैं हमारी री एंट्री हुई थी 2 बार, है ना, कैसे बताता हूँ। वहाँ पे चोलामंडलम के लाइव सेशन में मैंने अपलोड किया था, ठीक है। हमारी 2 बार री एंट्री, एक बार जो हमारी री एंट्री हुई, एक बार हमारी जो एंट्री हुई यहाँ पे हुई, इस कैंडल पे। तो मार्केट जब नीचे गया, अगेन यहाँ पे वॉल्यूम एनोमली चालू हुई, बायर का वॉल्यूम आने लग गया। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे हमारा 3 to 4 पॉइंट्स का एसएल था मैक्सिमम, वो जैसे ही यहाँ पे आ गया, हम 2 पॉइंट के अराउंड उसको निकल गया, 2 पॉइंट 3 पॉइंट मैक्सिमम निकल गया। हमने एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ वहाँ पे वॉल्यूम एनोमली, अगेन यू कैन सी ब्रेकडाउन वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं आ रहा था, और ब्रेकआउट जब ऊपर जा रहा था मार्केट तो उससे ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा था, तो एनोमली वहाँ पे दिखी। सेकेंड एंट्री, फिर हमने वेट किया, चलो ये जाने दो, उसको क्या करना है, एंड देन वी टुक अनदर एंट्री ओवर विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ हियर। ठीक है, अब ये मूव फेल हो गया, अगेन वॉल्यूम स्पाइक देखिए, मूव फेल किया। तो अब ये इस बार जो हमारा एसएल था वो हार्डली ₹2 का एसएल था, हार्डली ₹2 का, जो चार्ट भी डाला है वहां पे। और फिर कंटिन्यूस मूवमेंट हमें मिलना चालू हो। तो ये चीज रखनी कि मार्केट में काफी लोगों का एक जो माइंडसेट होता है कि वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो एकदम से फ्रीज हो जाते हैं या पैनिक करते हैं। अगर आपके स्टॉप लॉसेस कम है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं होता। तो आपके स्टॉप लॉस बड़े हैं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं यहाँ पे फिर नहीं बनेगा पैसा आपसे, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉसेस जब खेलोगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि वेन जब आप लूज करोगे तो बड़ा लूज करोगे, और जब प्रॉफिट आता है तो कैसा होता है कि हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा पैनिक, मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाता है, अरे मार्केट प्रॉफिट वापस नहीं ले जाना चाहिए, वापस नहीं ले जाना चाहिए। उस चक्कर में हम लोग उसको हमेशा पोटेंशियल उसका अचीव नहीं होने देते, है ना। बट इसका रूल वही है कि एक बार आपने ट्रेड, इसलिए मैं बोला 1:1। अब यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर भी आ रहा है कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 1:1 आपने अगर लॉक किया है 50%, वो ऊपर भी आ रहा है तो उस ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा मैक्सिमम। तो आपका टेंशन वैसे ही खत्म हो गया। तो चोलामंडलम में भी ₹2, उसने 2-3 मिनट में ₹2 दे दिया, 1:1 वहाँ पे हो गया, बुक करो। रिमेनिंग जो ट्रेड है वो फिर हमें 1:4 1:5 देने में आराम से रहा है। तो उसका चार्ट मैंने डाला है वहाँ पे कल का, ठीक है। सेम जो हमने उसके पहले इंडिको हिंडाल्को ट्रेड किया था उसके भी चार्ट डाले। तो मोमेंटम ट्रेडिंग इज अ बहुत कम रिस्क में हम लोग काम करते हैं। चलो ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम ट्रेड अपन ले सकते हैं, ये वाले इसमें सेम, इसमें ₹1 का रिस्क रहेगा वहाँ पे, ₹1 का रिस्क, ठीक है। और यहाँ पे भी ट्रेड में एनोमली दिखा, हम कॉस्ट पे सीधा एग्जिट कर जाएंगे, ₹1 के अराउंड मैक्सिमम रिस्क रहेगा, हमें ज़्यादा उसको अननेसरी होल्ड नहीं करेंगे। और जो पहला रिस्क टारगेट रहेगा ₹1 का यहाँ पे 933 के अराउंड, और नेक्स्ट टारगेट फिर 931। ठीक है, तो ₹1 के रिस्क पे काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया आईसीआईसी बैंक में। चलो।
ठीक है। तो दूसरा वापस हमने एंट्री ली, अगेन ये मूव को होने दिया, और उसके बाद वापस ये भी वॉल्यूम स्पाइक के अराउंड कंसेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। एक मिनट, मूव अपना 933, हाँ ये आ गया। 933 के नीचे अगर वो एक बार जाएगा तो अगेन ये ट्रेड लॉक हो जाएगा, रिस्क फ्री हो जाएगा। अभी एच डी एफ सी बैंक भी अभी चल रहा है, ठीक है। 933.6 आ जाएगा, वो 933.3 पे आ गया। 933 के अराउंड तो टच कर ही लेगा मोस्टली वो एक मोमेंटम में आराम से, ठीक है। आ गया, ठीक है। 933 टच कर लिया, तो अब ये ट्रेड को रिस्क फ्री कर लो। देखो 933 टच हो गया, तो आईसीआईसीआई बैंक सेकंड सेल ट्रेड ट्रिगर हो गया। सिंपल बात है ना। तो दोनों ट्रेड्स, अब एचडीएफसी बैंक सेल चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक सेल चल रहा है, ठीक है। मारुति का जो है अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया, वॉल्यूम नहीं आ रहा, उसको छोड़ दिया। अब ये ट्रेड भी इनिशियल, अगर ये वापस स्टॉप लॉस अभी सिस्टम में आप डाल के जा सकते हो, 935 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के सिस्टम में ट्रेड को भूल जाओ। अगर ये गिरेगा, हम फिर खेलेंगे बड़े प्रॉफिट के लिए, विच इज पीडीएच 924 के लिए, फिर हम वी कैन प्ले 924। देखो 1 रुपये के एसएल से हमने ट्रेड इनिशिएट किया है, एंड वहां पे जब ये अगर देगा रिवॉर्ड तो ये अच्छा प्रॉपरली बढ़िया देगा, है ना। ये मेरे जो स्विंग ट्रेड से अभी हमारा इसका प्रॉफिट भी अच्छा हो गया, ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है वो। तो यहाँ पे हमने 1 रुपये के इस पे हमने ट्रेड कर दिया। अब ट्रेड हमारा रिस्क फ्री हो गया। इसको थोड़ा लेफ्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो एंट्री कब हुई आपका? 936 कैंडल, ठीक है। चार्ट्स हमने पहले डिस्कस किया है, मतलब चार्ट्स मतलब पहले ही शॉर्टलिस्ट करके रख लिया है कि इन चार्ट्स पे ही फोकस करना है ना। हम कोई भी ऐसे बिना कोई दिखाए एरे गरे चार्ट नहीं ले रहे। जो आपको बताया है इस चार्ट्स कि ये हमारे स्टॉक्स है, उन्हीं पे हमें फोकस करना है, वही चार्ट्स में हम देख रहे हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कंजर्वेटिव के लिए, कंजर्वेटिव यहाँ पे निकल सकता है 931.5 के आसपास, दे कैन एग्जिट अगर ये गिरेगा तो, राइट। और अगर ये नहीं जा रहा है नीचे, ऊपर आ रहा है, तो अब इस ट्रेड से हमें नो प्रॉफिट नो लॉस मैक्सिमम हो जाएगा। 935 के ऊपर रख दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हम ये ट्रेड हमारा एग्जिट हो जाएगा। फिर अगर ये नहीं जा रहा है तो मार्केट को रिस्पेक्ट करो, बट अगर ये जाएगा और अगर ये पीडीएस तक जा रहा है, ऐसे भी बहुत मिलेगा। जैसे हमने बाटा इंडिया ट्रेड किया था लास्ट लाइव सेशन में, पूरा पीडीएस तक आया था, मस्त था एकदम, राइट। तो उस टाइम में हमें 1:8, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था। ये अगर आ रहा है पीडीएस तक, ये अभी एकदम से नहीं आएगा, हो सकता है वो टाइम ले, ये हो सकता है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करे, वो अब मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग, उस पर हम लोग दिमाग नहीं लगाते। आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा, नहीं आएगा। ये आपका कंजर्वेटिव के लिए 931 के अराउंड लेवल है, वहां तक आया तो बुक करो, नहीं आया तो वैसे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 935 के ऊपर रखा है, जो 50 रिमेनिंग क्वांटिटी 50% क्वांटिटी ओपन है। तो ट्रेड को हमेशा आपको रिस्क फ्री करना सीखना होता है मार्केट में, बाकी की चीज़ें सेकेंडरी होती है। आप मोमेंटम कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, कोई मैटर नहीं कर। हम ऑप्शन बाइंग में भी लोगों को पहले दिखाते हैं, पहले अपने ट्रेड को रिस्क फ्री करो, उसको रिस्क फ्री करने के बाद अब फिर आप होल्ड करके आ सकते हो। इसीलिए जो स्टूडेंट्स का भी प्रॉफिट है ना, वो उस लेवल का प्रॉफिट कर पाते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, राइट, ये वेरीफाइड जो पीएनएल स्टूडेंट का है, आ गया, अच्छा नीचे है वो, हाँ, पहले का हमने खोला है स्टूडेंट प्रॉफिट, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट का प्रॉफिट है, ये एकदम से 52 नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट। अभी ये देखिए 4 मई का है, पहला प्रॉफिट देखिए, पहले वेरीफाइड पीएनएल का कितना प्रॉफिट है, ठीक है। ये सेटअप ट्रिगर होने के पहले देखो कितना है, 18,000। कितने बजे शेयर किया है? 4 मई को 1:22 PM को, ठीक है। अब मैं ट्रेड देख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा ट्रेड चल रहा है अभी, वहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, एचडीएफसी बैंक ट्रेलिंग, तो अभी उसका टेंशन नहीं है, वो चलेगा उसमें। मैं अभी ये बाकी का प्रोसेस एक्सप्लेन करूँ। अब जिन्होंने ट्रेड भी लिया, अब ट्रेड को मत देखो, स्टॉप लॉस डाल दिया ना सिस्टम में, अब उसको बार बार मत देखो। ये देखो कितना हुआ, 1:22 PM को 17,000, एंड नाउ अगेन यू कैन सी व्हाट इज दिस, 3 PM को 4 में कल का ही 52,367। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उसका क्या है, कि प्रॉफिट यहाँ से कहा इतना क्यों हुआ है, उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज
प्रोसेस फॉलो किया, ट्रेड को रिस्क फ्री कर लिया है एंड देन ही प्लेड फॉर बिगर प्रॉफिट। अगर ट्रेड रिस्क फ्री ही नहीं हुआ तो अब बड़े प्रॉफिट कहाँ से? देखो HDFC बैंक आ गया, ठीक है, 1645 के आसपास आ गया है, तो वो अपना रेंज था, तो 1:2 उसने दे दिया, 4 रुपए का रिस्क था और 8 रुपए आपका ये था, है ना, 1:2 8 रुपए का था, तो वो भी आपको जो 1645 के आसपास है आपका कंजर्वेटिव निकल सकते हो अभी ट्रेड से। बाकी लोग आप कॉस्ट पे डाल के छोड़ दो उसको, रिमेनिंग क्वांटिटी। ICICI बैंक भी देखो मूव करना चालू कर रहा है डाउन साइड, मारुति के लिए भी रेडी रहो, ठीक है, ओके। तो मारुति भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर करेंगे सेल साइड। रिस्क हमारा जो रहेगा सिर्फ 8 रुपए का रिस्क है, ओनली एंड ओनली 8 रुपीज़ का रिस्क रहेगा मारुति में, ठीक है, ओनली 8 रुपीज़। और इसके ऊपर जैसे ही मुझे दिख रहा है एनोमली हम एग्जिट कर लेंगे। 8 रुपीज़ का रिस्क है तो उसके हिसाब से पहला टारगेट भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 8 रुपीज़, ठीक है। अभी हमारे सभी ट्रेड परफॉर्म कर रहे हैं और ये लाइव आपके सामने हमने यहाँ पे उसको देखा है, ठीक है, सारे परफॉर्म कर रहे हैं और सिस्टमेटिक प्रोसेस से कोई भी हम उल्टी सीधे या कुछ भी अपने मन गढ़ा ट्रेड नहीं ले रहे हैं, सब एज पर द प्रोसेस और एज पर द रूल्स। बस हमको हमारे लिए वही मैटर करता है, बाकी की चीज़ें जो रहती है वो यूजलेस होती है हमारे लिए, ठीक है। 8 रुपीज़ का आपका टारगेट रहेगा तो कहाँ आएगा? 883735 के अराउंड आसपास वहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखो आ गया, अभी आएगा, टेंशन मत लो, उसको आ ही जाएगा। 8840 है, एक विक चाहिए, सीधा वो एक टिक में आ जाएगा। 8000 प्लस का स्टॉक है वो। और अगर नहीं आया, अब हम ब्लैक लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। देखो अभी नीचे मूव हो रहा है ना, तो मैं पूरा स्टॉप लॉस 8854 नहीं लूंगा। अब मैं इसमें रिस्क में सिर्फ मेरा रिस्क अब स्टॉप लॉस ट्रेल होके क्लोजिंग सिर्फ 4 रुपए का रहेगा, ठीक है। तो अगर ये बाई चांस वर्स्ट सिनेरियो है ना, नसीब खराब है और नहीं आ रहा है, तो 8850 के ऊपर जैसी वो क्लोजिंग दे रहा है एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। HDFC बैंक तो अपना मूव कर ही रहा है, ICICI डबल बॉटम बना के घूम रहा है, तो वो बैलेंस कर रहा है उसको, वो ठीक है, उसका क्या करना है वो मार्केट वहाँ पे देखेगा उसके सब, ठीक है। अभी मैं डाउट्स वगैरह नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरा फोकस यही पे है ना, तो मैं एक साथ इतना मल्टीटास्किंग नहीं कर पाऊंगा, तो डाउट्स वगैरह आपके बाद में, ठीक है। तो 3 हमने HDFC बैंक में पहले बाय ट्रेड लिया, जो लोग लेट ज्वाइन है उनके लिए 2 रुपीज़ का SL हमने वहाँ पे एक्सेप्ट करके निकल गए ट्रेड से। फिर हमने सेल ट्रेड लिया जिसने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दिया हमें। ICICI बैंक का हमारा सेल ट्रेड एक्टिव है जिसने भी हमें 1:1 अभी तक दिया है, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस मैक्सिमम हमारा उसमें होगा। मारुति का ट्रेड है जिसपे हमने अभी अपना स्टॉप लॉस सिर्फ 4 रुपये पे ट्रेल कर दिया है। अगर ये कुछ भी अगर नहीं मूव हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम एनोमली है या बायर आ रहा है, तो हम एग्जिट कर लेंगे। तो 8000 के स्टॉक पे भी मैं सिर्फ 4 रुपये के रिस्क पे काम कर रहा हूँ अभी मैक्सिमम। तो इसीलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी सर्टिफिकेट्स या कंसिस्टेंसी आप जो देखते हो, उसका मेन रीज़न यही है कि मेरे ट्रेड्स में हमेशा रिस्क कम रखता है और मैं स्टूडेंट्स को भी अपनी वही चीज़ सिखाता हूँ, कम रिस्क पे काम करना सीखो अगर आपको करना है तो, है ना। बड़े रिस्क में तो कोई भी कुछ भी ट्रेड लेके कर सकता है, कोई मतलब नहीं है। जब आप कम रिस्क में काम करते हो तब आपका स्किल जो है वो मैटर करता है, आपका टाइमिंग मैटर करता है। बड़े रिस्क पे तो कोई कोई भी किधर भी ट्रेड लेगा और फिर लॉस भी होगा तो बड़ा होगा, तो उसका ROI कम रहेगा। हमें अच्छा ROI जनरेट करना है तो हमें कम रिस्क पे, अगर ये ट्रेड देखो वापस नहीं चल रहा है, 8850 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, हम लोग सीधा उसको निकल जाएंगे, है ना। उसको पकड़ के नहीं रखना है फालतू। अब ये रिट्रेसमेंट के लिए गया है, इसी जोन के लिए 8850 वाला जो है रिट्रेसमेंट, अगर ये इसको वापस क्लोज कर रहा है मतलब वो अभी कंफ्यूज्ड है उसको करना क्या। अभी वो मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है और अगर नहीं जाएगा तो देखो रिजेक्शन लेके वो नीचे आएगा, वो मार्केट अभी डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। अपना लॉजिक जो है, हमने अपना लॉजिक वहाँ पे जो है क्लियर डाल के रखा है ना, और अपना रिस्क मैनेज करके हम काम कर रहे हैं। ICICI भी देखो अब उसका मूड नहीं है, अभी HDFC बैंक नीचे जा रहा है, ICICI बैंक उसको मैनेज करने के लिए ऊपर जा रहा है। चलो ये 852, तो ये एग्जिट कर दो आप, मारुति का एग्जिट, ठीक है। तो आपका जो है वो 5.6 पॉइंट्स के इसमें एग्जिट होगा, तो हो गया। अब इसमें हमने 1:1 किया, इसमें हमारा प्रॉफिट दे रहा है और मार्केट यहाँ पे हम वापस री एंट्री बाद में ले लेंगे,
अभी वो उसको अभी नहीं गिरना है, अभी रिट्रेसमेंट देके जा रहा है, अभी नहीं गिरना है। देखो वॉल्यूम आया है ना, वहां से रिजेक्शन आया, वॉल्यूम स्पाइक है, बट ये अभी थोड़ा साइडवेज चला गया। अब क्योंकि पौने 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे के आसपास हम लोग 1 मिनट का चार्ट देखना बंद कर देंगे आफ्टर 10 AM। मैक्सिमम 10 AM तक ही मैं रखूंगा वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम नहीं देखेंगे। मारुति भी हम बाद में उसको वापस कैच कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट होप शायद तब तक ये लाइव सेशन स्टार्ट ना हो, क्योंकि अभी ये वापस जाके फेल होगा जैसे सेम HDFC बैंक से हुआ, है ना। अब देखो एक ट्रेड लिया, अगर आपका ट्रेड वो कम स्टॉप लॉस में रिस्क लिया, तो आपने 8,000 के स्टॉक में 6 पॉइंट्स मतलब 0.0% के रिस्क पे आप काम कर, 0.07%। बट अगर ये ट्रेड जब वर्क करेगा तो ये कहा जाएगा, ये सीधा PDS तक आएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा फिर, ये देखा 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी आ गया तो 1:4। देखो एग्जिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, होल्ड नहीं करके नहीं रखा, तुरंत समझ में आया गड़बड़ है, 6 पॉइंट में निकल लो। अभी कैंडल देखो उसने कितनी बड़ी बनाई। तो ऐसे लोगों के बड़े लॉसेस होते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं ट्रेड को, है ना, वो ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं कि नहीं आना गया, एक और कैंडल वेट करता हूँ, चलो एवरेज करके रख लेता हूँ, यहीं पे गाड़ी गड़बड़ करती है। तो अगर वो नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, जैसे ही उसने इसके ऊपर चला गया, हमने वेट भी नहीं किया, नहीं तो नेक्स्ट कैंडल देखो, है ना, जो चीज 6 रुपए पे निकल सकती थी वो कितने पे निकलेगी, नहीं तो 30 रुपए पे, उससे 5 टाइम्स ज्यादा आपको नुकसान होगा, 5 टाइम्स ज्यादा। इसीलिए तो मार्केट में फिर लोग कंसिस्टेंसी पैसा नहीं बना पाते। जो चीज मार्केट ने ₹6 पे एग्जिट दिया उसको 6 पे ही निकालो मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 6 to 8 रुपीज, नहीं तो वो आपसे ज़्यादा ले जाएगा। मार्केट आपको हमेशा चांस देगा निकलने का, अगर आप वहाँ पे समझ के एग्जिट नहीं कर पाए तो फिर समझ लो आपका नेक्स्ट, फिर वो सीधा आपका लॉस डबल टिबल कर देगा। जो चीज़ 200 300 500 के लॉस में निकल सकते थे, वो फिर आप निकलोगे 3,000 4,000 के लॉस में। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अभी मारुति, अब अगर ये ब्रेकआउट फेल होगा ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त धार 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 गिरेगा, राइट। तो अब हम, क्योंकि रिस्क हमने इतना छोटा लिया है, इसलिए हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी, 6 रुपए का रिस्क है ना, नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी हम उस पर फिर बेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट ट्रेड हमें पैसा देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट एक बार आपको गुगली फेंकता है, अगली बॉल फिर आपको सीधा 6 मारने को देता है, हर बार आपको नहीं मिलेगा वो, ठीक है। ICICI बैंक का ट्रेड अपना चल ही रहा है, कंजर्वेटिव रेडी रहना। अगर ये अब HDFC बैंक ऊपर आ रहा है तो ये नीचे जा सकता है, HDFC बैंक ने 1:2 दे दिया। ICICI बैंक के लिए भी रेडी रहना, अगर HDFC बैंक ऊपर गया तो ये भी 9:31 पे आ जाएगा, ठीक है। और 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा अपना लाइव सेशन आज रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, क्योंकि मोमेंटम पे ही मुझे फोकस करना था आज से। तो ये स्टॉक्स देखे किस तरीके से हम लोग, और थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए, वो तो प्रैक्टिस से हो जाता है, कोई इशू नहीं, उतना उतना वो डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस से करना है, क्योंकि हम लिमिटेड, जो स्टॉक लिस्ट हमारी आ गई, हमने सिर्फ 4 स्टॉक पे फोकस रखा, TVS, मारुति, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और कोई स्टॉक देखा भी नहीं। जो हमारे एक बार स्टॉक्स सिलेक्ट हो गए हम उसी पे फोकस रखते हैं, ठीक है। तो एज पर सेटअप वाइज मारुति का भी अच्छा था, बट ठीक है, वो मार्केट की मर्जी रहती है, वो उसको आपको नहीं देना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। HDFC बैंक तो मैंने सेटअप एक्सप्लेन ही कर दिया था, रिवर्सल जो लेट आया तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। ICICI बैंक का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रिवर्सल सेम मारुति समान ही था, राइट। तो उसमें से जो TVS था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप था, बट उसमें WRC नहीं बनाई है मार्केट में, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया है 1 मिनट में। तो ये तो क्या ज़बरदस्ती सेटअप है, देखो ना यहाँ से कितना कितना अच्छा मूव हो गया वो, 25 पॉइंट मूव हो गया, 1%। इसीलिए वो, ये रेडी थे हम लोग, बट मार्केट ने WRC नहीं दी, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो आपको उसमें कोई बात नहीं, ये नहीं देगा तो दूसरा दे देगा मार्केट, बहुत आते रहते हैं सेटअप, टेंशन नहीं है। तो ये जो मोमेंटम रहता है हम फर्स्ट 1 आवर करते हैं, और ये इसको प्रॉपरली हम लोग ट्रेंड सिखाते हैं, कंप्लीट प्रेडिक्शन में ही वो सिस्टमेटिकली हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं कम रिस्क में कैसे काम करना है, और उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। हमें एक्यूरेसी जो है 100% कभी नहीं मिलेगी, है ना, इसलिए देखा आपने, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ हमने उस ट्रेड को भी फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। सेकेंड टाइम HDFC बैंक एग्जाम्पल है, ICICI बैंक तो वही घूम रहा है, तो अभी हम लोग उस पर पैनिक नहीं कर रहे। TVS ने WRC नहीं दी तो वो ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ,
और मारुति में भी हम लोग सिर्फ 8,000 9,000 का स्टॉक है, 6 पॉइंट पे हम लोग वहाँ पे रिस्क पे काम कर रहे हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम का ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कम रिस्क पे काम करते हो। और सबसे मेन चीज़ जो वर्क करते हैं काम पे रहता है, उनको स्टार्टिंग का अगर 1 घंटा वो मिलता है तो आप इस पर बहुत अच्छा फोकस करें। तो स्टार्टिंग 1 आवर और आखिरी के 1 घंटा मोमेंटम जो ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं वो स्टार्टिंग का 1 आवर 9:15 to 10, मतलब 45 मिनट्स ही मेजरली हम बोलेंगे, और लास्ट का 1 आवर 2:30 to 3:15 जो 45 मिनट्स है, कि उसके बाद अगर इंट्राडे है तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, तो वो आप कर सकते हो। अब मारुति पे भी हम लोग फोकस रखेंगे। अगर ये फेल होके वापस इस ब्लैक लाइन के नीचे आ जाएगा नेक्स्ट टाइम WRC और वॉल्यूम के साथ, तो इसको वापस हम ट्रेड करेंगे सेल साइड, फिर छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि उस टाइम वो बढ़िया गिरेगा, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये बायर ने अभी पुश किया है, उसके बाद भी अगर ये बायर को अगर सेलर खा रहा है, फिर तो ये BDS तो आना ही आना है, इसको कहीं नहीं गया वो मारुति के, तो फिर वो सेलर बैंड ही बजा देगा सीधा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझिए कैसा एक प्रोसेस से ट्रेड होता है। रैंडम ट्रेड्स हम लोग नहीं लेते और आपको लेना भी नहीं चाहिए। यस। तो अभी ICICI बैंक का एक्टिव है और HDFC बैंक का एक्टिव है, 2 ट्रेड्स एक्टिव है। HDFC बैंक ने तो 1:2 दे दिया। अब वो हमको देखो, ये जो ट्रेड है कभी कभी ये मूव ऐसे करेगा कि ये पूरा डेलो तक भी आ सकता है, एंड ऑफ द डे तक। अब हमारा स्टॉप लॉस वहीं पे बैठा हुआ है, राइट। और डेलो तक आ गया तो यहाँ पे आप देखो एक ही ट्रेड आपको 1:6 1:7 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड देगा। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में हमें 1 या 2 ट्रेड ही चाहिए 1:4 5 रिस्क रिवॉर्ड के लिए एक दिन में, उसमें आपका काम आराम से हो जाता है। तो इसमें से आप कौन सा परफॉर्म करेगा वो मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। अब HDFC बैंक देखो नीचे आ रहा है, ICICI बैंक ऊपर जा रहा है, तो दो में से एक ही चलने वाला है मैक्सिमम। बहुत कम चांसेस है कि HDFC बैंक भी प्रॉफिट देगा, ICICI बैंक भी प्रॉफिट देगा, वो मार्केट के ऊपर है। पर दो में से कोई तो भी एक चलेगा। अगर ये नीचे जाएगा तो उसको इंडेक्स मैनेज करना है, तो ICICI बैंक ऊपर आके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा लेगा, सिंपल। और वहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस में ICICI बैंक में निकल जाएंगे, और इसमें हम लोग वहाँ पे फिर अपना काम कर लेंगे, है ना। तो HDFC बैंक में भी 4 पॉइंट्स का रिस्क है। देखो 1600 का स्टॉक है और मारुति 8,000 का स्टॉक है, वहाँ पे 6 पॉइंट्स का रिस्क है। तो रिस्क देखो कितना कम है। और यहाँ पे ICICI बैंक में कितना है, 1 पॉइंट का रिस्क, 1 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, इतने कम रिस्क पे हम लोग काम करते हैं। दैट्स इट। बैंक निफ्टी में तो 30 30 40 40 पॉइंट के रिस्क पे काम होता है। मेन है टाइमिंग का आपका। अभी बैंक निफ्टी PDH PDL के बीच में है, मोमेंटम नहीं है उसमें, इसलिए हमने उसको आज डिस्कस नहीं किया। अगर वो थोड़ा PDH के ऊपर रहता, गैप अप गैप डाउन थोड़ा सा PDL के नीचे रहता, तो फिर हम लोग उसको मोमेंटम में इंक्लूड करते हैं, बट इंडेक्स को नहीं किया। और जनरली इंडेक्स का ट्रेडिंग थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा स्लो मूविंग होता है। चलो, अब ये 955 के ऊपर गया नहीं है, वहीं पे टच किया उसने, कितना हुआ 934.95, तो आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। 935.1 935.05 पे डाल सकते हो, ठीक है। यस, गौरव कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड। यस, तो आपने वही है कि देखा यहाँ पे कि छोटा स्टॉप लॉस पे कैसे वर्क करते हैं। इतना बड़ा मारुति का स्टॉक, कितना अराउंड 8,800, 8,800 का स्टॉक, एंड स्टॉप लॉस इज व्हाट ओनली 6 पॉइंट, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिंग कि इतने कम स्टॉप लॉस में कैसे काम। तो दैट इज द पावर ऑफ द रियल प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन को समझ के ही वी आर टेकिंग द ट्रेड्स। अभी ICICI बैंक को भी आप देख रहे हो, तो एक्चुअली इसमें भी अपन ने 1:1 ऑलरेडी बुक कर लिया है ICICI बैंक के अंदर, राइट। और अभी वो मतलब स्टॉप लॉस या यस, फिर तो बड़े अब प्रॉफिट्स के लिए हम लोग बराबर, खेलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो हम 2 ट्रेड्स हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ICICI और अपना HDFC बैंक, और एक ट्रेड हमने सिर्फ मारुति 6 पॉइंट्स के इसमें निकला है लॉस, राइट। तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही चल रहे हैं अभी, ठीक। राइट राइट राइट। बाकी देखते हैं और भी कुछ, बट यही हमने सोचा था कि चलिए एक बार आज के दिन थोड़ा मोमेंटम बेस आपके साथ भी ट्रेड कर ले, सो दैट आपको भी पता चले, आप भी कुछ इससे सीखो कि कैसे हम लोग छोटे स्टॉप लॉस में वर्क करते हैं और डेली बेसिस अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर लाइक मोमेंटम बेस रहे, उसकी अपॉर्चुनिटीज मिलती ही रहती है, राइट। तो अभी देखिए स्टॉप लॉस कितना स्ट्रांग है ICICI बैंक में अपना,
कि स्टॉप लॉस के लेवल से ही वो रिवर्सल वहां से आ रहा है, रिजेक्शन वही के लेवल से आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सो स्टॉप लॉस जो भी हमने वहां पे रखा है, इट्स अ राइट स्टॉप लॉस एक्चुअली। यस, कैपिटल कितना आ, है इसका कैपिटल कितना है जिसका है? उसका कैपिटल, उसका हार्डली नहीं, उसका कल आरओआई अगर आप देखोगे, या सेंड मी अ मैसेज कि जो है 69,000 में उसका कल 90% आरओआई है। यू कैन 90% आरओआई कल अचीव किया। तो डेफिनेटली कैपिटल कुछ प्लेज था, उतना फ्री मार्जिन था, उसने कुछ स्टॉक्स प्लेज किए थे। वैसे उसका ओवरऑल जो कैपिटल वहाँ पे है, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग ऑप्शन बाइंग इज अराउंड 2 lakhs, राइट? वहाँ पे तो आपका वैसा नहीं है, उससे कम ज़्यादा आप वो कर सकते हो, बट ये जो है वो होल्ड करने का ही मिला, और एक्सपायरी भी थी, है ना? एक्सपायरी भी थी। तो जो बड़े प्रॉफिट्स एकदम से आपको कभी कभी 30-40% आरओआई पे भी मिल जाता है एक्सपायरी के दिन, तो वो तब मिलता है जब एक्चुअल एक्सपायरी ऐसे एकदम ट्रेंडिंग हो जाता है सेकेंड हाफ, जैसे कल हुआ। तो एकदम ट्रेंडिंग हो गया वो, तो वहाँ पे दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू मेक दैट बिग प्रॉफिट। तो 90% आरओआई है, बट कैपिटल जो है आइडली व्हाट यूजेस फॉर ऑप्शन बाइंग इज अराउंड 2 lakhs। ठीक है, तो बाकी हमारे पास आपको ज़रूरत नहीं, आपका 50,000 30,000 का भी कैपिटल होगा, ये 1 लाख स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा ना, राइट? फिर धीरे धीरे हम उस पर आप वर्क करके कर सकते हो। तो कैपिटल आपका कोई एक बार नहीं होना चाहिए, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए कि मेरा कैपिटल कम है ज़्यादा है। आपको पहले अपने स्किल सेट और लर्निंग पे ध्यान देना है। कैपिटल ऐसी चीज़ है जो आप बढ़ा भी सकते हो उसको, राइट? बट आपका अगर स्किल ही नहीं है तो आपका कैपिटल 1 लाख है या 10 लाख है 1 करोड़ है, कोई मैटर नहीं करता, आप पैसा लूज करोगे। सिंपल बात है, राइट? तो हम पहले वो बोलते हैं कि कैपिटल सेकेंडरी, बाद में सोचो पहले उसका क्या करना है, बट पहले अपना स्किल पे डेवलप करो कि जो चीज़ आप कर रहे हो मार्केट में उस पे आपका परफेक्शन हुआ है क्या, आपकी मास्टरी उसमें आ गई है क्या, आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके वो जो इमोशंस है बैक ऑफ द माइंड से वो रिड्यूस हो रही है कि नहीं। जब ये सब चीज़ें आपकी होगी तभी आपको फिर रिजल्ट मिलना भी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ठीक है, कि मार्केट एकदम से टीज किया और ये वही रहता है, इसलिए प्लेस पे डाल दो, नहीं हुआ तो टीज करेगा, जाएगा तो जाएगा, कोई इशू नहीं। और फिर वो एकदम से अगर नहीं गया परफॉर्म, कभी कभी थोड़े से इससे वो निकल जाते हैं, बट अभी चांस है कि वो हिट कर देगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अगर नीचे जा रहा है, इंडेक्स को बैलेंस करना है तो आईसीआईसी बैंक को ऊपर जाना ही पड़ेगा, अकेला नहीं। और अगर नहीं हिट किया तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा फिर, है ना? तो हमें वो मार्केट के ऊपर छोड़ देना है, हमें होप नहीं करते रहना है कि ऐसा होना चाहिए, वो अब उसकी मर्जी है, वो छोड़ दो उसके ऊपर। ठीक है, चलो तो उसको ट्रैक करो, अभी 10 बज गए, है ना? तो हम लोग फिर यस। आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं, बट आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा। मारुति का देखिए वेट, मारुति का वापस सेटअप लेना है तो वॉल्यूम के साथ ये ब्लैक लाइन के नीचे उसने क्लोज देना चाहिए डब्ल्यूआरसी के साथ अच्छी, तो ही वो वापस सेटअप लेना है ना? और डब्ल्यूआरसी के बेसिस पे वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि अब री एंट्री के टाइम वॉल्यूम होना ही होना चाहिए। नहीं हुआ वॉल्यूम तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी 10 के ऊपर जब जा रहा है तो 1 मिनट आपको फॉलो नहीं करना है। हम मैक्स टू मैक्स 10-15 तक, वर्स्ट केस मैक्स टू मैक्स 10:15 बजे तक हम 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। कभी अगर वोलेटाइल ज़्यादा है, मार्केट फास्ट है, तो 10:15 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद नहीं, फिर 5 मिनट्स में मूव हो जाना है, क्योंकि फिर मार्केट का जो टेम्पो है वो स्लो हो जाता है, फिर आपका मोमेंटम नहीं, फिर आपका जो नेक्स्ट सेटअप्स होते हैं बाकी के आरईबीबी या ट्रेंडिंग वाले सेटअप होते हैं उन पे फिर फोकस रखना पड़ता है। तो इसको फिर आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना? दैट्स इट, होप आपको यस समझ में यस आएगा यस। और कैसे हमने मोमेंटम से मार्केट में आज प्रॉफिट बनाया, और कैसे कम रिस्क में जो ट्रेड नहीं चला उसको एग्जिट वहाँ पे किया। ठीक है, तो होप यू लर्न समथिंग। नेक्स्ट वीक पे भी हम लोग सेशंस लेंगे, बट इसको प्रॉपरली सीखना है क्या है, तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट डायरेक्शन प्रोग्राम ओनली। ठीक है, वहाँ सब चीज़ सिस्टमेटिकली हम लोग बेसिक से वहाँ पे कराते हैं, बट यहाँ पे आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा, स्टॉक सिलेक्शन से लेकर स्टॉक आपका कैसे कैसे उसको साइकोलॉजी करना है, इन मार्केट में क्या हो रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, उसको समझना है, और देन राइट टाइम पे उसको स्ट्राइक करना। ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। होप यू लर्न समथिंग यस। यूजफुल टुडे।